वार्षिक विश्लेषण वर्ष के अंत में अति आवश्यक है। वार्षिक विश्लेषण में दोषों में कमी और गुणों में वृद्धि का खुलासा होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, स्थिर रहते हैं या जीवन में पिछड़ जाते हैं, ये एक चिंता का विषय है। वार्षिक स्व विश्लेषण से पता चलेगा कि क्या उन्नति की गई है और यदि हाँ तो कितना। आगे बढ़ना अति आवश्यक है, भले ही प्रगति धीमी हो। आप अपने नववर्ष के प्रस्तावों में कोई भी सुधार शामिल कर सकते हैं जो विश्लेषण इंगित करता है। अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और अपने उत्तरों की जांच किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से करें जो आपका सही मूल्यांकन करे। मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा, यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो यह स्व विश्लेषण हर महीने के अंत में करें या फिर हर 3 महीने के अंत में करें, जिससे आपको सुधार करने शीघ्र अवसर मिलेगा और आप शीघ्र सही रास्ते पर। पहला प्रश्न, क्या मुझे वो लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसे मैंने इस वर्ष के लिए अपने उद्देश्य के रूप में स्थापित किया? आपको अपने प्रमुख जीवन उद्देश्य के हिस्से के रूप में प्राप्त करने के लिए एक निश्चित वार्षिक उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, क्या मैंने सबसे अच्छी गुणवत्ता बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल की सेवा प्रदान की जिसमें मैं सक्षम था, या क्या मैं किसी भी हिस्से में सुधार कर सकता था? तीसरा प्रश्न, क्या मैंने सबसे अधिक संभव मात्रा में सेवा प्रदान की जिसमें मैं सक्षम था? प्रश्न नंबर 4, क्या मेरे आचरण की भावना हर समय सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस और सहयोगी कोऑपरेटिव रही है? प्रश्न नंबर 5, क्या मैंने अपनी क्षमता को कम करने के लिए शिथिलता, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को अनुमति दी है, और यदि हाँ तो किस हद तक? प्रश्न नंबर 6, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है और यदि हाँ तो किन तरीकों से? प्रश्न नंबर 7, क्या मैंने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं? प्रश्न नंबर 8, क्या मैं तुरंत और निश्चित रूप से सभी अवसरों पर निर्णय पर पहुंच गया था? प्रश्न नंबर 9, क्या मैंने अपनी दक्षता को कम करने के लिए 6 बुनियादी भय, गरीबी, आलोचना, बीमार स्वास्थ्य, किसी के प्यार का नुकसान, बुढ़ापे, मृत्यु में से किसी एक या एक से अधिक की अनुमति दी है? प्रश्न नंबर 10, क्या मैं अति सतर्क या कम सतर्क था? प्रश्न नंबर 11, काम में मेरे सहयोगियों के साथ मेरा संबंध सुखद या प्रिय था? यदि ये अप्रिय है तो क्या ये दोष आंशिक है या पूरी तरीके से मेरा? प्रश्न नंबर 12, क्या मैंने प्रयास की एकाग्रता में कमी के माध्यम से अपनी किसी भी ऊर्जा को भंग, डिसिपैटेड कर दिया है? प्रश्न नंबर 13, क्या मैं सभी विषयों के संबंध में खुले विचारों वाला और सहनशील था? प्रश्न नंबर 14, किस तरह से मैंने सेवा प्रदान करने की अपनी क्षमता में सुधार किया है? प्रश्न नंबर 15, क्या मैं अपनी किसी भी आदत में असंयमी हूं? 16वां प्रश्न, क्या मैंने व्यक्त किया या तो खुले तौर पर या गुप्त रूप से किसी भी प्रकार का अहंकार? क्या मैं अहंकारी हूं? प्रश्न नंबर 17, क्या मेरे साथियों के प्रति मेरा आचरण ऐसा था कि उन्हें मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित किया? प्रश्न नंबर 18, क्या मेरी राय और निर्णय अटकलबाजी, गेसवर्क या विचार की सटीकता, एक्यूरेसी पर आधारित है? प्रश्न नंबर 19, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्चों और अपनी आय को बजट करने की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में रूढ़िवादी रहा हूं? प्रश्न नंबर 20, मैंने कितना समय लाभहीन प्रयास के लिए समर्पित किया है जिसका उपयोग मैंने बेहतर लाभ के लिए किया होता? प्रश्न नंबर 21, मैं अपना समय फिर से कैसे बढ़ा सकता हूं और अपनी आदतों को बदल सकता हूं, इसलिए आने वाले वर्ष के दौरान मैं अधिक कुशल रहूंगा? प्रश्न नंबर 22, क्या मैं किसी ऐसे आचरण का दोषी था जिसे मेरी अंतरात्मा ने मंजूरी नहीं दी थी? प्रश्न नंबर 23,
मैंने किन तरीकों से अधिक सेवा और बेहतर सेवा प्रदान की है उनकी तुलना में जो मुझे देने के लिए भुगतान किया गया था। प्रश्न नंबर 24, क्या मैं किसी के साथ अन्याय किया है और यदि हाँ तो किस तरीके से और क्यों किया है। प्रश्न नंबर 25, यदि मैं वर्ष के लिए अपनी स्वयं की सेवाओं का खरीदार होता तो क्या मैं अपनी खरीद से संतुष्ट होता। प्रश्न नंबर 26, क्या मैं सही नौकरी व्यवसाय में हूं और यदि नहीं तो क्यों नहीं। प्रश्न नंबर 27, क्या मेरी सेवाओं का खरीदार मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवा से संतुष्ट है और यदि नहीं तो क्यों नहीं। आखिरी और प्रश्न नंबर 28, सफलता के मूल सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है। इस रेटिंग को निष्पक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से बनाएं और क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जांचा गया है जो साहसपूर्वक इसे सही तरीके से करने के लिए पर्याप्त है। आज की यात्रा यहीं तक। प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकॉन टू नॉट टू मिस अनदर अपडेट फ्रॉम रीबर्थ ऑफ एन ईगल। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।